जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक होने के कारण छात्रों ने युवाओं ने बहुत आंदोलन किया। आप सबके सहयोग से सरकार मानने पे मजबूर हुई है कि पुनः एग्ज़ाम कराएगी। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2023 में वैकेंसी आई थी तो समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था, 40-45 दिन के आसपास का समय था। तो 40-45 दिन में आधा घंटा 20-20 मिनट पढ़ाना बड़ा मुश्किल था, सिलेबस ख़त्म करना। अब आपके पास पर्याप्त समय है तो एक बार फिर से पूरी क्षमता के साथ लगिए और साबित करिए कि आप वर्दी के लायक हैं। अब आपके पास जो पूरे 6 महीने हैं उसमें बिल्कुल अपनी पढ़ाई को ढीला नहीं करना है। जैसे पढ़ाई आपकी चल रही थी वैसे ही डबल एनर्जी और उत्साह से चलनी चाहिए। तो आज हम आपके सामने आए हैं अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस लेके। अब चूँकि हमारे पास 6 महीना समय है, अगर हम 45 मिनट 40 मिनट का भी वीडियो बनाएंगे तो भी सारा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपका जो ये पहला पार्ट चालू हुआ है वो हम पहले चैप्टर से यानी कि नंबर सिस्टम से ही उठाए हैं, संख्या पद्धति से। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। और आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको आगे भी समझाएंगे। पहले हम रूल समझेंगे। चलिए देखिए, संख्या पद्धति में जो शब्द आया है वो आया संख्या। तो पहले आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसका मोटा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए, दिखे जी। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करते हैं संख्या पद्धति में तो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक आया है संख्या और एक आया है पद्धति। संख्या मतलब क्या होता है? संख्या अगर हम बात करते हैं संख्या क्या होता है, थोड़ा हम इस तरह से बताते हैं आपको, अलग से लिखे। संख्या मतलब होता है नंबर। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखें कि संख्या में कुछ संख्याएं लिख के आपको दिखाएं कि क्या क्या संख्याएं हो सकती है। जैसे हम लिख दिए हो 5, हम लिख दिए हो 7 या 71 लिख दिए हों, या आप मान लीजिए 375 लिख दिए हों। इस तरह से हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, 20395, ये कुछ नंबर लिखे गए हैं। तो ये नंबर्स आप देख रहे होंगे तो इनको हम संख्या भी बोलते हैं। जैसे 5 अकेला तो इसको हम अंक भी बोल सकते हैं, 71 2 में है तो ये संख्या हो जाएगा। बिल्कुल आराम से हम सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बस थोड़ा सा समय हमको दीजिएगा आप। संख्या, तो संख्या आपकी 1 में हो सकती है, अंक में 2 अंकों में भी हो सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आप बचपन में ही पढ़े होंगे संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सब कुछ सिखाना, बिल्कुल उंगली पकड़ के। तो संख्या में क्या होता है? अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे ये भी संख्या, ये भी संख्या है। अब हम बात करते हैं अंक की। अंक क्या होते हैं? अभी हमने बोला ना, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक मतलब डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपको जो दिख रहे हैं 0 से लेके 9 तक, इनकी कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो अगर आपसे पूछे कुल अंक कितने होते हैं, अंक कुल कितने होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 10। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 ही जानना है। अंक क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक एक सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, इसको हम अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इन अंकों से ही विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। अच्छा, एक बात और, नंबर को हम शॉर्ट में लिखना होता है तो NO लिखते हैं। आप बताएं कि नंबर को शॉर्ट में NO क्यों लिखते हैं, जबकि नंबर में NUMBER होता है। तो नंबर में NO शॉर्ट में क्यों लिखते हैं, NO डॉट, जबकि O कहीं आता ही नहीं है? तो बताइएगा, ये कमेंट करके आपको बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। अगले क्लास में हम इसको बताएंगे कि क्यों होता है, रीजन इसका क्या है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो इंतजार करिए, अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको। संख्या, तो आपने देखा कि अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक थे, इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके संख्या बनाई गई हैं। अब कुछ बातें और हम जैसे बात करते हैं, इसी समय हम बात कर लेते हैं स्थानीय मान का। स्थानीय मान, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं छोटी परीक्षाओं में। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका प्लेस वैल्यू नाम होता है। प्लेस वैल्यू, स्थान का मान किस संख्या में। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 7543, ये एक नंबर लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। आपको दिख रहा होगा कि 5 किस स्थान पे? सैकड़ा पे है। तो 5
100, ये 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। 5 के बाद कितने अंक थे? 1 2, 5 के बाद संख्या में 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ा दिए। पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 7 के बाद 3 जीरो बढ़ाएंगे 7000। तो स्थानीय मान अगर 5 का पूछेंगे 500 हो जाएगा, 7 का पूछेंगे 7000 हो जाएगा। इस प्रकार 3 का स्थानीय मान पूछेंगे 3 हो जाएगा, 4 का पूछेंगे 40 हो जाएगा, 4 के बाद 1 अंक है। अगर हम अस्थायी मान की बात करेंगे, अस्थायी मान फेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है अस्थायी मान, बिल्कुल क्रम से आप सीखिएगा। एक होता है अस्थायी मान, अस्थायी मान। अब ये क्या होता है अस्थायी मान? तो अस्थायी मान जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, यही एग्जाम्पल लिख लीजिए 7543। अगर पूछते हैं कि भाई बताइए कि 7 का स्थानीय मान, तो हम बोलेंगे 7 होगा। आपसे पूछते 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 होगा। तो जो वैल्यू है वो वही वैल्यू आएगी, उसके स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं स्थानीय मान, सॉरी अस्थायी मान। जब संख्या में अंक कहीं भी रहे उसकी वही वैल्यू हर बार आती है तो उसको बोलते हैं अस्थायी मान, फेस वैल्यू। और जब स्थान के साथ साथ उसका मान बदलता रहता तो उसको बोलते हैं अस्थानीय मान, स्थान का मान। तो 5 के बाद 2 अंक तो 500, 7 के बाद 3 अंक तो 7 जीरो, 7 के बाद 3 जीरो यानी 7000। ये था अस्थायी मान, स्थानीय मान। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे तो समझाएंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तो आशा करते हैं कि इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। संख्या क्या होती है? अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। स्थानीय मान में उस संख्या का पोजीशन क्या है उसके हिसाब से स्थानीय मान होता है। अस्थायी मान क्या होता है? उससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, हमेशा वही रहता है, ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए फेस वैल्यू, फिक्स वैल्यू भी बोल देते हैं। ये प्लस वैल्यू होता है, स्थान के मान के हिसाब से बदलता रहता है। अब ये बेसिक इंट्रो था। क्या था? बेसिक इंट्रो। आशा करते इतना समझ में आया होगा आपको। ये था संख्या के बारे में। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं इसमें संख्या के साथ साथ की संख्याएं क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसका पूरा इतिहास हम खंगालेंगे। क्योंकि इसमें रीजनिंग में जो आपका लॉजिकल वेन डायग्राम आता है उसमें दे देता है कि वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, तो ग्राफ बनाना होता है कि कैसे। तो अगर आप डिटेल नहीं जानोगे तो बता नहीं पाओगे। तो देखें, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश हम बोलते रहते हैं, आप जो है अगर जरूरत होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा हिंदी भाषी छात्र होते हैं तो उन्हीं के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। सम्मिश्र संख्या में 2 तरह की संख्याएं होती हैं, हम बताएंगे। वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या एक होता है, और एक क्या होता है? काल्पनिक संख्या। इसका पूरा देखिएगा आप, अभी आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सम्मिश्र संख्या में 2 संख्याएं होती है, एक काल्पनिक जो कल्पना की गई है, जैसे i² = -1 कल्पना किया गया है, ये आपके सिलेबस से बाहर होता है। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में 2 तरह की संख्याएं फिर से होती हैं। एक होता है दशमलव, दशमलव, और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। अगर हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्या फिर से 2 तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अभी हम सब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, बस आप ध्यान के साथ पूरा वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, इस बात का विश्वास है, विश्वास मानिएगा, इतना गारंटी है। तो वास्तविक संख्या 2 तरह की, दशमलव, पूर्णांक। और दशमलव में 2 तरह का होता है, शांत, अशांत। और पूर्णांक में क्या होता है उसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी शांत दशमलव क्या होता है इसको भी हम समझा देते हैं एग्जाम्पल में। जैसे 0.32 दशमलव के बाद रुक गया, बढ़ नहीं रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गया है, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया है। 0.5 ये टर्मिनेट हो गया है। 0.123 टर्मिनेट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। आसान दशमलव में 2 तरह का होता है। एक होता है रिपीटेड डेसिमल, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसमें आप पुनरावृत्ति हो, तो हम हिंदी में लिख लेते हैं पुनरावृत्ति। हालांकि इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान रहेगा। रिपीटेड डेसिमल पुनरावृत्ति जिसमें होती है वृत्ति, और अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और फिर आपको समझाएंगे कि इसमें जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो सब कुछ इसी में आ जाता है। जैसे पुनरावृत्ति जो होती है 0.333333 एंड 3 डॉट 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 बढ़ रहा है। आप देखे होंगे 3 की आवृत्ति हो रही, किसकी आवृत्ति? 3 की। 0.32323232 एंड सो ऑन, ये आवृत्ति हो रहा है। जैसे 0.020202 एंड सो ऑन आवृत्ति हो रहा है। अब अपुनरावृत्ति क्या होता है? जिसमें आवृत्ति ना हो, रैंडमली कुछ भी आ जाए, हमको पता ही ना हो। जैसे हम मान लेते 0.125437118, अब आगे पता नहीं कि क्या आ जाएगा। 0.3
32715 इस तरह से, और इसी में हम रखते हैं पाई को भी, पाई का मान अभी हम समझाने वाले हैं आपको, क्योंकि पाई का मान जो है वो टर्मिनेट नहीं होता, उसमें करोड़ों अंक हैं। तो थोड़ा सा भैया एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या चीज़ें अभी बताई गई हैं। हमने देखा कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी। रियल नंबर इन वास्तविक संख्या फिर से दो तरह की बढ़ती है, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव में क्या होता है, शांत दशमलव, अशांत, और अशांत दशमलव दो तरह का होता है। पुनरावृत्ति एक होती है जिसकी आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है, और एक होता है जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी समझते हैं कुछ चीज़ें और, जैसे ये टर्मिनेट हो गया 0.32 है, तो 32 को लिख सकते हैं 32/100 लिख सकते हैं, यानी 32/100। इसको 5/10 लिख सकते हैं, 123/1000 लिख सकते हैं। तो ये आंसर में हो गया। इसको भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आपको जो अभी समझाए हैं हम, फिर से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है शांत दशमलव और ये चीज़ें जितना हम कवर कर रहे हैं, ये चीज़ें, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और जो जिसमें आवृत्ति नहीं होती है, आवृत्ति नहीं होती, जैसे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, इरेशनल नंबर, परिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसको बात को थोड़ा सा अच्छे समझिएगा आप लोग। हमने क्या बताया आपको अभी कि भाई वास्तविक संख्या, हम इसको इसलिए डिटेल खींच रहे हैं थोड़ा जानबूझ के, क्योंकि परीक्षा में एक चैप्टर आता है रीजनिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में जब सवाल आएगा तो आप अटक जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या पूछ लिया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब क्या होता है। तो इसका जब अध्ययन आपको रहेगा तो आप आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे कि ग्राफ में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको समझने के लिए इसको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप आसान दशमलव जो होता है उसमें दो तरह का होता है, एक पुनरावृत्ति, एक शांत। तो पुनरावृत्ति और शांत यानी कि जो ये रिपीटेड डेसिमल है, रिपीटेड डेसिमल को हम रेशनल में कर सकते हैं, रेशनल मतलब परिमेय संख्या, आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन जो अपुनरावृत्त होती है, जिसका अंश खत्म ही नहीं हो रहा, कि अगला अंक क्या आएगा पता ही नहीं हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक का। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिएगा, पूर्णांक अगर हम बात करेंगे, पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, इसको हमको नहीं पढ़ना है, इसको इग्नोर करना है आपको। हमको जो पढ़ना होता है ये चीज़ें पढ़नी होती है वास्तविक संख्या के बारे में। तो माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में आपका सब कुछ आ गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो थोड़ा हम यहाँ इस लिख देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है भाई, ये प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। तो जो माइनस में होती है, माइनस में होती है, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और जो आगे होता है 1 से प्लस तक होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जो ये 0 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो थोड़ा सा इसको फिर से समझिए। वास्तविक संख्या दो तरह का, दशमलव पूर्णांक, दशमलव में हम आपको समझा चुके हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक का। तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है पूर्णांक। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। 0 को शामिल करेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 देखेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। 1, 3, 5, 7 देखेंगे विषम संख्या हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से देखेंगे तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हो जाएगा। आप देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से देखेंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभी हमने जो बोला आपको मौखिक कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही हमारा सिलेबस होता है। और ये यानी कि ओवरऑल हमको क्या पढ़ना होता है, इस वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना होता है। तो ये चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। और आगे हम इसका डिस्कशन आपको दे रहे हैं कि आगे और चीज़ें समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगले पेज पे अगर हम बात करते हैं तो अब हम जो अभी समझे थे वो हम सारा चीज़ लिखने वाले हैं। सारा कुछ लिखना है आपके लिए। जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, तो हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम बोलते रहते हैं। आप थोड़ा सा अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या, अच्छा चलो लिख देते हैं भाई, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है,
प्राकृतिक संख्या मतलब जिनसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं सम संख्या, तो सम क्या होता है, सम संख्या क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसको बोलते हैं सम संख्या। तो दो एक थोड़ा सा एक इसमें और ऐड कर देते हैं एक चीज़, 1 मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया और हम लिख लेते हैं पहले पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लीजिए तो इसको बोलते हैं हम होल नंबर। इनफाइनाइट तक जाता है, सब जाएंगे इनफाइनाइट तक ऐसे। अब हम बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है भाई, सम संख्या होता है जो संख्याएं 2 से कट जाती है, 2 4 6 8 डॉट 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 एटसेट्रा। अगर हम बात करते हैं विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, तो इसको देख लीजिए, विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अभी आप सम विषम पूर्ण प्राकृतिक समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर इसमें हम बात करें कि भाज्य संख्या क्या होता है या अभाज्य क्या होता है, तो पहले भाज्य संख्या हम ले लेते हैं। जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ये पुराना हो गया, आपको इसलिए हम बोले पुराना हो गया, ये छोटी क्लास में जब हम थे तो हमको ऐसे पढ़ाया जाता था, सॉरी, जब हम जो है अब बड़े हो गए हैं तो हमको स्टैंडर्ड डिफिनेशन कुछ चाहिए होता है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर, वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या मैंने बोला, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक क्यों, एक को और स्वयं को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी रहे, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होने वाली संख्याओं को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि, इस तरह से और भी आप तमाम लिख सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा और करेंगे। 4 देखिए, 4 किससे किससे कटेगा, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से 3 हो गया। 6 का देख लीजिए, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप देखेंगे 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। इस तरह से आप किसी का देख लेंगे, 10 का देखेंगे, 10 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं 4 में 6 में 8 9 10 सब में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब हम इसी साथ ले लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 3 5 7 11 13 इत्यादि। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी, तो ये जो 4 दिख रहा है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी। और हम बात करते हैं अभाज्य संख्या में, तो जो 2 दिख रहा है ये क्या होती है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये चीज़ें आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य। भाज्य क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। अब हम थोड़ा सा और चीज़ें समझेंगे। नहीं, पहले परमेय लिखते हैं, पहले हम परमेय लिखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये क्या होता है भाई, परिमेय संख्या ये क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखें। जैसे 4/1 है, एक नीचे है, तो एक नीचे है तो 4 परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी, पूर्णांक भी है। 4/3 22/7 19/20, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं आप। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में ना लिख सके। तो परिमेय संख्या में क्या बताया, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी अंश हर में जिसको लिख सके, लेकिन शर्त होती है कि जो हर हो वह 0 नहीं होना चाहिए, तो हर हो जो 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या में अगर हम बात करते हैं तो जिस संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसे कह लीजिए जो अंडर रूट से बाहर ना होने लायक हो। जैसे एग्जाम्पल √2, 2/√3,
√5 या पाई। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो ये पाई को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। पाई का मान 22/7, पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या होता है, रेशनल फॉर्म में, अंशार में है, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 जो होता है वो लगभग मान होता है। और पाई में अनंत, मतलब आप कह सकते हैं करोड़ों अंक हैं, टर्मिनेट नहीं हुआ, सुपर कंप्यूटर हो गया फेल। आज तक पाई का जो मान निकाला जाता है उसका मतलब डिफाइन नहीं हो पाया कि फिक्स है ये कि कहाँ ख़त्म होगा। तो पाई में आप कभी गूगल सर्च करिएगा पाई का वैल्यू मान, तो आपको दिखाएगा चार्ट, आप स्क्रॉल करते जाएंगे ख़त्म नहीं होगा। करोड़ों अंक हैं उसमें, करोड़ों अंक हैं, 3.14592 करके बहुत सारे अंक हैं। तो पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है ये अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल में होता है, लगभग मान होता है। 22/7 जो होता है वो लगभग मान होता है, ये लगभग है, लगभग है, अप्रॉक्सीमेट नहीं होता भाई, सॉरी एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पाई में खत्म नहीं होगा, भाग हो ही नहीं पाएगा। तो पाई क्या है, अपरिमेय, 22/7 क्या है, परिमेय। तो ये जो चीज़ें अभी हम बताएं ये बेसिक चीज़ें थी, आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं सीधे सीधे फार्मूले पे, कुछ फार्मूले में लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको आगे चीज़ें समझाएंगे। चलिए अब हम लिखते हैं फार्मूला। पहला 1 + 2 + 3 + ... अगर n तक गया हो तो फार्मूला होता है n +1/2। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ... n तक जाए तो इसका फार्मूला होता है n +1 2n + 1/6। ऐसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ... n तक जाते हैं तो इसका होता है n +1/2 का क्या है, होल स्क्वायर। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब सम संख्या का, हम सम संख्या का देखेंगे, इवन नंबर, सम संख्या के हम पूरा साफ साफ ही लिख दे रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखिए प्रथम n सम संख्या के क्या, वर्गों का योग, ये हम लिखने चल रहे हैं। ये क्या होता है, हम यहाँ लिख के दिखा भी दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ... कितने n पद अगर हों तब की दशा में। तो इसका होता है 2n +1/6 इस तरह से। अगर हम बात करते हैं प्रथम n क्या, विषम संख्या के वर्गों का योग, तो इसका क्या होता है, इसको भी सीख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और कहाँ तक जाएंगे हम, n पद तक। तो इसका क्या होता है n 2n - 1 2n + 1/3। अच्छा एक में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 6 नहीं रहेगा 3 रहता है, सॉरी। चलिए ठीक, इस तरह से था। आगे अभी जब ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ें हम और आपको बताएंगे, समझाएंगे। अब हम पहले इसी आधार पे हम लगा लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो 1 से लेके 80 तक गया, तो ये हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पहला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है यही यूज करना है। तो n +1/2, तो n का मान कितना इसमें है, में क्या रखेंगे, n बराबर कितना है 80, तो हम कहेंगे n बराबर 80 रखना पड़ेगा। तो 80 गुणे 80 में जोड़ेंगे हम कितना भाई 1, 80 1 सीधे सीधे 81 कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ आपका दिखेगा 40 गुणे 81, 2 से काटेंगे 80 को, 40 बार में कट जाएगा। और 40 4 × 4 4 × 8 = 32 40 हमारा आंसर हो जाएगा। 32 40 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन 1 तक पहुंचने के लिए देख रहे हैं हम लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ा है। तो ऐसे ही आपके संख्या पद्धति में बहुत सारे रूल पढ़ने होते हैं। अगर आप रूल तैयार रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा बाकी चैप्टरों में मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, लास्ट में जीरो कितने आएंगे, कब कौन सी संख्या कटती है कब नहीं कटती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में। तो इसीलिए हम इस बार नंबर सिस्टम को सबसे पहले शुरू किए हुए हैं। ये था नंबर सिस्टम।
अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आने के लिए हमको थोड़ा सा और आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना पड़ेगा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप चाहो तो सम के हिसाब से भी इसको लगा सकते हो, लेकिन हम सिखाएंगे एपी, क्योंकि समांतर श्रेणी से अभी जो पुलिस का परीक्षा हुआ है, जो रद्द हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए समांतर श्रेणी पढ़ना बड़ा जरूरी है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसी श्रृंखला जिसके क्रमांगत पदों का अंतर बराबर होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे अगर हम पहला पद ए बोल दें और अगले पद में डी जोड़ दें, और अगले पद में फिर डी जोड़ दें, और अगले पद में डी फिर जोड़ दें, ऐसे करें। पहले पद में डी आया, आप कहोगे नहीं आया। दूसरे में डी आया, आया 1, तीसरे में डी 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, मतलब जो पद बोलोगे उससे एक कम डी। आप बताओ, अगर हम यहाँ लिख दें यनवा पद, इस सीरीज का यनवा पद, तो यहाँ क्या लिखोगे? आप कहोगे सर जी लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो लास्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा चीज़ें आपका साफ साफ करते हैं। एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं एक एक बढ़ रहा है, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। आप क्या कहोगे? सर जी फिर से 1, 1, 2, 2 बढ़ रहा है। 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। आप कहोगे कि 5, 5 बढ़ रहा है। ऐसे मान लीजिए हम दे देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 71 ले लेते हैं, 71, 3, 74 ले लेते हैं, 3, 3 बढ़ा देते हैं, 74, 3, 77 ले लेते हैं, 77, 3, 80 ले लेते हैं। आप कहोगे आपके 3, 3 बढ़ रहा है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना कितना बढ़ रहा है, बस इतना फर्क पड़ता है कि जो बढ़ रहा है वो बराबर होना चाहिए। तो पहले में कितना कितना बढ़ रहा था भाई? 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 बढ़ रहा है, दूसरे में 2, 2 बढ़ रहा है, तीसरे में 5, 5 बढ़ रहा है, फिर अगले में देख रहे हैं 3, 3 बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ भी बढ़े, लेकिन श्रृंखला के क्रमांगत 2 पदों में अंतर हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा। इसी को बोलते हैं सम अंतर। जब अंतर समान हो तो बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम योगफल के फार्मूले की बात करते हैं सीधे सीधे। अगर हम बात करें कि योगफल का फार्मूला, तो हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं यनवा पद। ये यनवा पद दिख रहा है ना, यनवा पद टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपको फार्मूला हमने लिखा है ये बड़ा काम का है। और पुलिस में जो भी सवाल आया है, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, जिसका री एग्जाम होने वाला है 5-6 महीने में, उसी में एक सवाल सीधे सीधे इसी पे पूछा गया था, श्रृंखला देके कि श्रृंखला का फलाना पद कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं श्रृंखला का योगफल का, योगफल क्या होगा? तो ये होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, या आप कह लीजिए यल का मान अगर रख लेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d। चलिए इस तरह से अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, बस पेशेंस बनाए रखिए और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो विश्वास मानिए मज़ा तो आपको आएगा ही। बाकी अगर आप बिल्कुल बेसिक खराब है, बहुत जोड़ हम बोल रहे हैं कि 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, ये भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन हम मानते हैं कि आपको इतना तो आता ही होगा। 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 71, 3, 74, 74, 3, 77, 77, 3, 80। तो आप देख रहे हैं 3, 3 बढ़ रहा है, तो ये तब आना चाहिए। अब ये जो सीरीज दिख रहा है, उस सीरीज में देखिए डिफरेंस कितना है, 86, 2, 88, 88, 2, 90, 90, 2, 92। तो आप देख रहे हैं क्या 2, 2 बढ़ रहा है। कितने पद हैं? 86 से लेके 120 तक जाना है, तो हमको इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं 2 हमारे पास है फार्मूले में, n का मान कितना है? नहीं है। पहला पद क्या है? पहला पद है 86, अंतिम पद क्या है? 120, इस तरह से। लेकिन पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमारा यहाँ है, तो कैसे करेंगे हम? यल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे। तो आपको ऐसे करना चाहिए। देखिए यल का मान रखेंगे 120 बराबर पहला पद 86 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 2 है। अगली बात है आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अगली बार से हम दूसरे तरीके से करेंगे। लास्ट वाले में से पहला घटाएंगे, 2 से भाग कराएंगे, 1 जोड़ेंगे। सॉरी, इनको इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 34।
34 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से भाग करेंगे 17, 1 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा 18, n बराबर 18। हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट लिखें, जगह नहीं था तो आप लोग इसी पे लिख लीजिए, और आगे अभी हम डिटेल भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसी पे फार्मूला भी पढ़ाया गया, फिर हम इसी पे क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। तो कितना पद रखेंगे 18, 2 से भाग कराएंगे 9 बार, और यहाँ जोड़ देंगे 206, 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 9 छक 54, 1854। 1854 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो अभी जो ये बताया है कि योगफल का फार्मूला ये होता है चाहे ये होता है, ये कैसे बढ़ गया? इसमें हम जो यल का मान है वही उठा के वहाँ पे रख दिए। इसको हम बोलते हैं बराबर यन, या इसको बोल देते हैं यल बराबर यल, जो बोल दीजिए आप, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यनवा पद भी बोल देते हैं, यनवा पद भी बोल देते हैं, या बराबर हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं ऐसे। तो यनवा पद निकालेंगे तो यनवा पद लास्ट पद, दोनों बात एक ही होती है, उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आगे हम सिखा रहे हैं आपको कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला है प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे अभी आपको। तो हम पहले समझा दें कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल का मतलब क्या है। 2 4 6 8 डॉट 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 कितना पद 50। तो 50वां पद क्या होगा? 50वां पद लास्ट में आएगा हमारा 100। जैसे पहला पद 2 बोला 1 लिखा 2, दूसरा पद बोला 2 लिखा 4, तीसरा पद 3 बोला 6, डबल हो रहा है ना। ऐसे 50वां पद क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप बताओ क्या ये हम नहीं पढ़े हैं? यस पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? योगफल कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो कितने पद हैं? 50, 50 बटे 2। अच्छा हम फार्मूला एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए, हालांकि करना नहीं है ऐसे, बस अभी सिखा रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं। तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो लिखवाइए भाई, n का मान कितना है 50, ठीक है। पहला पद कितना है 2, आखिरी पद 100। आप थोड़ा सा इसको नोटिस करें तो क्या पाएंगे, 100 + 2 102, 102 में 50 2 से भाग कराएंगे, 102 में 2 से भाग कराएंगे 51, तो 50 × 51। तो अगली बार से हमको इस तरह से लिखना है। अगर बोलता है प्रथम n सम संख्या का योग, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे n × n + 1, ठीक, एक ये हो गया। अगर बोलते हैं कि प्रथम n क्या विषम संख्या का बताइए योग, तो हम कैसे लिखेंगे? जितना पद बोलेंगे उसी का मार देंगे स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे, बहुत लाभ करेगा आपका। इस तरह से नहीं करना होता, समय लगेगा। जैसे इसका बोले 50, तो 50 संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 50 गुणे, देखिए हम इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। हम कैसे लिखेंगे? योगफल 50 गुणे 50 + 1, तो हो जाएगा 50 गुणे 51। तो आप करिए 5 × 5, 5 × 5 = 25, इस तरह से आंसर बन जाएगा 25 50, 25 50 पहला ऑप्शन। तो ऐसे करना होता है। जो हम तरीका यहाँ साइड में सीखे हैं, ये मेथड हमारा एग्जाम का होता है, तो हमें ऐसे ही लगाना है, तभी स्पीड से आएगा आपका, जल्दी सवाल हो पाएगा। अगला सवाल, प्रथम 38 विषम संख्याओं का, बोला ना विषम संख्याओं का योगफल, तो योगफल के लिए हम 38 का स्क्वायर कर देंगे सीधे सीधे। अभी फार्मूला इसके पहले पढ़ाएं आपको। तो 38 का स्क्वायर 1444। तो कदम कदम पे स्क्वायर क्यूब टेबल की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग अगर सिलेक्शन चाहते हैं कि इसमें 60,244 जो सीटें आई हैं उसमें सिलेक्शन हो जाए, तो अगला जो 6 महीना इसमें रगड़ के पढ़िए एकदम, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ पाते हैं पढ़िए, ताकि ये मौका जो है हाथ से निकलने ना पाए। ये हो जाएगा हमारा 1444। अब आपका जो अगला सवाल है, देखिए कह रहा 100 से 1000 के बीच 5 से विभाजित, बोला ना सब 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित संख्या अगर हम लिखें तो 100 से ऊपर 105, उसके आगे 110, 115 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएंगे हम? 100 में 1000 में भाग कराएंगे 5 से 995। क्यों? क्योंकि बीच बोला है, देखिए बीच बोला है, तो मतलब इसके और इसके बीच में बात कर रहा है। तो इससे ऊपर 100 से ऊपर और 1000 से नीचे होता है बीच। अब हमें बताना है कि योगफल बताइए, योगफल बताइए। तो योगफल के लिए अभी हमने सीखा योगफल निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का निकालना है, यानी योगफल की हम सीधे सीधे लिख देते हैं योगफल। योग निकालना तो क्या करेंगे? n/2 पहला प्लस क्या आखिरी, यानी अंतिम। तो ये पहला पद हो गया 105 और अंतिम पद क्या हो गया? ये हो गया। तो हम रखेंगे, लेकिन n तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे उसको सिखा रहे हैं। हम रखेंगे 105 प्लस रखेंगे 995
ऐसे। अब n का मान, जब भी n का मान निकालना हो इस तरह के सवालों में तो ध्यान रखना मेरी इस बात को कि अंतिम वाले में से 995 में से क्या करेंगे, पहला माइनस करेंगे। पहला कितना है 105, माइनस करें 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग लगाएंगे 2 से। 2 से ही भाग क्यों, क्योंकि फार्मूले में 2 इधर होता था उधर भेजते थे। आपको भी सिखाया ना हमने, यल इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से जादू नहीं है कुछ, यल उधर a उधर भेजेंगे घटेगा, d से भाग करेंगे। डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 5 है, तो हम 5 से भाग कराएंगे। डिफरेंस 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराइए। 5 अगन 5, 3 8, 5 7 35 और 5 8 40। और जितना आएगा उसमें हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 179 ऐसे। तो चलिए लिख के दिखा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 179 ऐसे। तो 179 बाई 2 इंटू यहाँ रखेंगे हम 5 5 10, 1 यार 100। 2 से भाग कराएंगे हो जाएगा 55 बार में, यानी 550। और गुणा कराएंगे 0 5 9 45। आप देखेंगे लास्ट में एक ही में 0.5 है, तो हम उसी को आंसर लगा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 98450, ये आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब कैलकुलेशन देख रहे हैं, थोड़ा तगड़ा पड़ रहा है। चलिए अगला देखिए। ये जो सवाल है थोड़ा सा ये गलत है, इस तरह से नहीं है। आपका ये स्क्वायर है, इस पर ये नहीं है, स्क्वायर है, ये आया नहीं सही से, स्क्वायर है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, 1 मिनट समय लेंगे हम आपका। बस 1 मिनट, ये कंफ्यूज रहेंगे आप लोग ना, इसलिए लिखना जरूरी है। यहाँ भी स्क्वायर है, सब ये स्क्वायर है। और इसको हम अभी बताए हैं आपको, तो आपको जो उस तरह से करेंगे ज़्यादा ठीक पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, ये सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर है इस तरह से। तो अब हम क्वेश्चन साइड में लिख के दिखा दे रहे हैं आपको भाई। चलिए देखिए, सीखिए। ये एक्चुअल में कहना क्या जा रहा है, कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते करते 19 का स्क्वायर करिए। तो कितने पद हैं, 19 पद। मतलब अगर लास्ट टर्म 19 है तो पद कितने हैं, पद अगर हमें निकालना है विषम श्रृंखला का, जब भी कुल पद निकालना हो तो अंतिम पद में भाग जोड़ दीजिए 1 और 2 से भाग कराइए। 19 से 1 20, 20/2 करेंगे हो जाएगा 10। तो इसमें 10 पद हैं। क्या फार्मूला सिखाए थे, याद है? तो विषम संख्या में सिखाए थे n 2n - 1 2n + 1 बाई 3। तो रखिए कितना रखेंगे, n बराबर पदों की संख्या n है ना, n के बराबर दिया है 10, निकाला है अभी हमने 10। और 10 दूना 20 - 1 तो आप कहोगे 19। और 10 दूना 20 + 1 लिखोगे 21/3। 3 से भाग कराओगे 7 बार में, 19 7 133 और 0 बढ़ा देंगे तो 1330 आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। थोड़ा सा और हम देखेंगे, इसमें 6 क्वेश्चन और रखे गए हैं, 12 क्वेश्चन कुल रखे गए थे। 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सीधे सीधे फार्मूला लिखते हैं n + 1 2n + 1 बाई 6। ये हम सीखे थे। में n कितना रखेंगे, n बराबर 25। इन्होंने बोला है 25 प्राकृतिक संख्याओं के, बोला ना प्राकृतिक संख्या, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते करते n तक का स्क्वायर जाना है। तो रखिए 25 + 1 26, 25 दूना 50 1 51/6। भाग कराइए, 2 से भाग कराएंगे, 2 से भाग करेंगे 13 बार में, 2 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 17। 17 में देखिए 7 3 21, 1 पंजे 5, लास्ट में 5 आएगा। तो लास्ट में 5 संयोग से एक ही ऑप्शन में, उसी को हम बढ़ा देंगे 55 25। जब आपके ऑप्शन 2 होंगे, 5 अंतिम में 3 होंगे, तो हम चेक करेंगे, उसको लगा के देखेंगे। परीक्षा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंतिम अंक दे के भी हम आंसर दे सकते हो। उन्हीं में से एक सवाल ये भी था, ये भी सवाल आपका बिल्कुल वैसे ही है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखिए कैसे बोला है, प्रथम 20 संख्याओं के और कौन सी संख्याओं के, सम संख्याओं के। बोला ना भाई, सम संख्याओं के वर्गों का। तो इसका फार्मूला क्या पढ़े थे, 2n + 1 2n + 1 बाई 3। ये होता है योगफल का फार्मूला। इसमें रखिए कितना रखेंगे हम, प्रथम 20 बोला है तो 2 × 20 × 20 1 21
में कितना रखेंगे हम, अभी हमने बताया कि n बराबर हम रखेंगे 20, ये रखेंगे जो बोला सवाल में, और लास्ट में रखेंगे 20 + 1 21, 20 दूना 40 से 41, 41 तो गया भाई, बटे हम करेंगे 3, तो 3 से भाग कराएंगे 7 बार में। देखिए 2 दूना 4 7 28, 280 गुणे 41, इस तरह से। तो इसको हम गुणा कराते हैं, 28 से करने में 28, जीरो लास्ट में रहेगा, 80 जीरो से एक ही शुरू हो रहा लगा लीजिए, हालांकि 28 से करने में 28, 28 चौका 112, 2 114, इस तरह से आंसर बन जाएगा 114 80। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे लगाया गया है, तो फार्मूला याद रहेगा, जल्दी आएगा, नहीं याद रहेगा तो परेशान रहोगे। अगला सवाल देखते हैं हम। 15 प्रथम 15 विषम संख्या, बोला ना प्रथम 15 विषम संख्याओं के क्या वर्गों का योगफल। तो हमने क्या सिखाया था, वर्गों का योगफल। तो जितना बोला है 15 विषम संख्या, तो हम इसी फार्मूले में रख देंगे, n 2n - 1 2n + 1/6 ऐसे। अब n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे हम 15। क्यों 15 रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला प्रथम से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते करते ऐसे जाना था 15। तो 15 का स्क्वायर 30 - 1 लास्ट में 29 का स्क्वायर रहेगा। तो रखिए 15 गुणे 15 दूनी 30 - 1 कहोगे 29 सर, 15 दू 30 + 1 31 बटे 6 नहीं रहेगा भाई, देखिए गलती हो जाएगा, सॉरी, लास्ट बटे रहता है 3, क्योंकि हम विषम संख्या का देख रहे हैं ना, बटे 3 रहता है, अब 3 रहेगा, ठीक। तो 3 से भाग कराएंगे, 3 5 15, तो 29 5 होता है 145 गुणे 31, गुणा कराइए, चलिए गुणा कराएंगे। 31 5 155 का 5 हासिल 15, 31 चौका 124, 24 + 15 139 का 9 हासिल 13, और 31 से करने में 31 13 44, 44 95, 44 95 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऐसे था। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है कि 200 से छोटी सभी सम संख्याओं का। तो सभी सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाती है, या जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 होता है, उसको बोलते हैं सम संख्या। चलिए लिखते हैं, लिख के दिखाते हैं हम, हालांकि वैसे भी कर सकते थे। 2 4 6 8 करते करते कितने, अंतिम पद 248। अगर 248 लास्ट टर्म है तो पद यन कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 248 बटे 2 करना है, तो यन का मान कितना आएगा, 2 से भाग कराओ, 2 2 2 2 4 2 चौके 8। क्या पूछा है, योगफल क्या होगा। यानी योगफल के लिए अभी हमने सिखाया था कि प्रथम जब बात करेंगे, प्रथम क्यों 2 से चालू हो रहा ना, तो इसको बोलेंगे प्रथम। तो योगफल में हमने सीखा था कि n + 1, तो हम इसी का यूज कर लेंगे। तो n का मान 124 और उसमें एक जोड़ेंगे 125, गुणा कराओ, 125 चौका 500, 0 हासिल 50, 125 दूना 250, 50 300, 0 हासिल 30, 125 से करने में 125 + 30 155। इस तरह से हमारा ये गुणा हो जाएगा 15,500, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब कैलकुलेशन का स्तर देख रहे हैं आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको खुद से करना होता परीक्षा में। अगला सवाल, 300 से छोटी सभी विषम संख्या, क्या बोला है, विषम संख्या 300 से छोटी। अब कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम एक तरीका सीखने चल रहे हैं। 1 3 5 7 ... 300 से छोटी बोला है ना भाई, तो 300 से जस्ट छोटा 299, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं कुल पद कितने होंगे, तो हमने क्या सिखाया था, n का मान निकालना हो तो जब विषम संख्या हो तो जो अंतिम पद होता है उसी में एक जोड़ना है, 299 + 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे। तो 300 बटे क्या करेंगे 2, कितना हो जाएगा 150। और हमको क्या बताना है, योगफल। तो योगफल के लिए n स्क्वायर करना है, योग अगर निकालना है योगफल तो n स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर करिए, 115 का स्क्वायर 225, और 0 माने 100, 100 का स्क्वायर 00, 22,500 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 225,00, ये होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया उसमें। ये था 11। एक सवाल और है, और ये आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये जो
भ्रामक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस तरह का आपको शुरू में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें था 1000 से 100 से 1000 के बीच में, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो आप अगर सीख गए हैं तो अपने से लगाइए, नहीं सीखे हैं तो आप पीछे जाइए और वीडियो देखिए और उसके हिसाब से इसको लगा के और आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। आप जो भी लोग देखते हैं, हमें संख्या से मतलब नहीं है, डेडिकेशन है आपका। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो सार्थक होता पढ़ाना हमारा। 2 लोग, 1 लोग, 10 लोग, 5 लोग जो भी सीखते हैं वो सार्थक होता है। तो अगर आप वीडियो देखे हैं, लास्ट तक बने हैं, तो इस क्वेश्चन को लगा के ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन में बताएं कि कितना होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अपनी तैयारी को बिल्कुल कठोरतापूर्वक, क्योंकि आप अगर आराम करेंगे इन 6 महीनों में तो 6 महीना कब बीत जाएगा और अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा डेट का कि परीक्षा है, तो आपको कुछ हो नहीं पाएगा, तब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए हुए आप सभी लोग तैयारी में लगिए और अपना 100% दीजिए ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।